नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। दोस्तों, आजकल हर तरफ चर्चा है विपक्षी दल गठबंधन की, और विपक्षी गठबंधन ने अपने महागठबंधन का नाम दिया है इंडिया, INDIA। और इसको लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग अदालत में भी गए हैं इस नाम को रुकवाने के लिए, और संसद में भी इंडिया पूछता है जैसे नारे लगाए गए। बदले में बीजेपी ने कई जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने कहा था कि अब ये जो अगला 2024 का चुनाव है ये मोदी और इंडिया के बीच में होगा, जबकि बीजेपी ने कहा कि ये भारत बनाम इंडिया का चुनाव होगा। लेकिन इंडिया शब्द कितना सही है किसी राजनीतिक दल के लिए, और उसको क्या रखना चाहिए, क्या रखा जा सकता है, और इसके क्या कानूनी पहलू हैं, संविधान क्या कहता है, इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति MC गर्ग। गर्ग साहब, आपका कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाँ, मेरा सवाल ये, जी बताइए। जो विषय आपने अभी बातचीत के लिए रखा है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडिया एज सच according to the constitution is synonymous with Bharat, that is हिंदुस्तान। तो इसको अपना पॉलिटिकल नाम देना, पार्टी का नाम देना, ये अपने आप एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि संविधान के अंदर बड़ा और कुछ है कि जो ऐसे शब्द हैं जिनसे आप बता रहे थे संविधान में कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे शब्द हैं, और जो हमारी प्रणाली है उसमें ऐसे शब्द जिनसे और आपका कोरिलेशन, मान लीजिए किसी संस्था का कोरिलेशन, किसी नाम का कोरिलेशन किस संस्था के साथ जुड़ता है, तो उसको नाम को ऐसे कोई अपने नाम या अपने व्यवसाय का नाम कुछ करना चाहे तो जिसका सीधा सीधा संबंध देश या समाज में चलने वाली ऐसी कुछ संस्थाएं जिनको सब लोग जानते हैं, या उन संस्थाओं को उन्हीं नामों से पहचाना जाता है। जैसे संवैधानिक संस्था की आप बात कर रहे हैं कि कोई निर्वाचन आयोग नाम नहीं रख सकता, कोई रिजर्व बैंक नाम नहीं रख सकता, कोई संसद नाम नहीं रख सकता, या कोई उच्च न्यायालय नाम नहीं रख सकता। जी, हाँ, मुझे लगता है आपका आशय यही है। हाँ, जैसे आपने कहा ना, उच्च न्यायालय आपने नहीं नाम रख सकते, इसी प्रकार से ऐसा कोई भी नाम जिसका संबंध सीधा सीधा संविधान के साथ संबंधित है। जैसे आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, जो भारत का संविधान का प्रारंभ है, कि आर्टिकल 1 ये कहता है इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी इंडिया यहाँ जो इसको कोरिलेट किया गया वो हिंदुस्तान से किया गया, भारतवर्ष से किया गया। इसलिए जब कोई ये कहता है व्यक्ति, अपना कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है मैं इंडिया हूँ, तो इंडिया कैन नॉट बी अलाउड, बिकॉज दैट मीन्स ही इज रिप्रेजेंटिंग भारत, विच ही इज नॉट। सो ये एक बड़ा क्वेश्चनेबल इशू है, विच आई थिंक विल बी टेकन अप by the political parties themselves and by the people. As you have already said, some people have already gone to the court. It's a issue which is likely to be considered by the courts. कोर्ट में जो अदालत में इसको, मतलब अदालत इस पर संज्ञान लेगा, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल पक्का, बिल्कुल लेगा। मतलब आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही यहाँ पर जस्टिस MC गर्ग ने, कि कोई भी व्यक्ति या कुछ लोगों का समूह या कोई पॉलिटिकल पार्टी भारत कैसे हो सकती है, या वो हिंदुस्तान या इंडिया को खुद कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है वो, और इसलिए इंडिया नाम रखा जाना ये एक तरीके से गैर कानूनी है। और अगर लिखना भी है तो जज साहब, अगर I.N.D.I.A. करके लिखें तो चल सकता है क्या? उससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो उनकी सारी अभी तक की बातचीत है उसमें ये थोड़ी बोलते हैं I स्टॉप, N स्टॉप, D स्टॉप, I स्टॉप, A स्टॉप, ये नहीं बोलते, सीधा सीधा बोलते इंडिया। जैसे अभी पिछले दिनों जब ये लोग जिस दिन ये संस्था बनी उस दिन ममता जी ने कहा कि बीजेपी हारेगी, इंडिया जीतेगा। माने दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेलिंग पीपल कि इंडिया, जब हम इंडिया संबोधन किसी अपनी पार्टी के लिए कहते हैं तो इसका मतलब
हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी की जब बात करते हैं तो आप इंडिया शब्द का इस्तेमाल अगर संविधान को देखा जाए तो नहीं कर सकते। आपको लगता है कि गुमराह करने का कोशिश की जा रही है मतदाताओं को? हाँ नहीं, गुमराह वो लोग होंगे या नहीं होंगे वो एक अलग इशू है, लेकिन एक अपरेंट बात जो लगती है कि संविधान में जब इंडिया दैट इज़ भारत ये कहा गया, इसका इंडिया शब्द को संवैधानिक दर्जा है, और संवैधानिक दर्जे के कारण उस शब्द का इस्तेमाल करना पॉलिटिकल पर्पस के लिए एक क्वेश्चनेबल बात ज़रूर है। और आज ये कहना कि शायद क्या होगा, मेरे ख्याल से तो इसको माना नहीं जा सकता, इसको अलाउड नहीं किया जा सकता। बाकी समय की बात है, देखिए क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जस्टिस मूलचंद गर्ग, उनका ये कहना है कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल उनकी दृष्टि में गलत है, अदालत इस पर फैसला करेगी। और क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था किसी भी संवैधानिक संस्था से ऊपर नहीं हो सकता।